कभी कभी ना पहाड़ों को देखते हुए एक अजीब सा सवाल दिमाग में आता है कि आखिर उन बादलों के उस पर क्या होगा। वहाँ हवा कैसी होगी, वहाँ खड़े होके दुनिया कैसी दिखती होगी। और क्या सच में पहाड़ों के टॉप पर पहुंच के इंसान अपनी सारी टेंशन भूल जाता है। आज हम एग्जैक्टली इसी सवाल के जवाब ढूंढने निकले हैं, क्योंकि आज का दिन सिर्फ एक जर्नी नहीं, एक एक्सपीरियंस होने वाला है। स्वागत है आप सबका हमारी इस विंटर कश्मीर सीरीज के डे 5 में। आज का व्लॉग ऑनेस्टली हमारी पूरे कश्मीर ट्रिप का सबसे एक्साइटिंग और एडवेंचरस पार्ट होने वाला है, क्योंकि आज हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं गुलमर्ग गंडोला, जिसे दुनिया की हाईएस्ट केबल कार राइड्स में से एक माना जाता है। और इस एक्सपीरियंस के थ्रू हम पहुंचने वाले हैं अफरवत पीक, जो कि 13,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर है। सच बोलूं तो हम बचपन से मूवीज में केबल कार्स और स्नो माउंटेन्स देखते आए हैं, पर आज पहली बार हम खुद क्लाउड्स के बीच ट्रैवल करने वाले थे। सुबह हम काफी जल्दी उठ गए थे और रूम का कर्टेन खोलते ही जो नजारा देखा, उफ, बिल्कुल ही मैजिकल था। गोल्फ कोर्स कवर्ड इन स्नो, कोल्ड ब्रीज और एक अलग ही पीसफुल वाइब। ठंड इतनी थी कि रूम से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन एक्साइटमेंट उससे कई ज्यादा थी। We are all set to leave for Gondola. हमने जल्दी से रेडी होके एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट किया। सच कहूँ तो कश्मीर में ऑनेस्टली ब्रेकफास्ट भी वेदर की वजह से कुछ ज्यादा ही टेस्टी लग रहा था। वैसे आज का दिन और भी स्पेशल था, क्योंकि आज एबी का बर्थडे था। द प्लान वाज टू मेक हर बर्थडे स्पेशल एंड मोस्ट मेमोरेबल बर्थडेज में से एक। अब बात करते हैं गुलमर्ग गंडोला राइड की। अगर आप इसका प्लान बना रहे हो तो एक इम्पॉर्टेंट चीज बता देते हैं, इसकी बुकिंग एडवांस में करना ऑलमोस्ट कंपलसरी है। ऑफिशियल वेबसाइट पर टिकट्स अराउंड 2 महीने पहले से ओपन हो जाती है और पीक सीजन में टिकट्स लिटरली मिनट्स में सोल्ड आउट हो जाती है। ऑन स्पॉट बुकिंग मिलना काफी डिफिकल्ट होता है और कभी कभी लोकल एजेंट्स स्कैम भी करते हैं एंड एक्स्ट्रा चार्ज भी लेते हैं डिपेंडिंग ऑन रश। गंडोला बेसिकली 2 फेजेस में डिवाइडेड है। फेज 1 गुलमर्ग से कोंगडोरी तक, इसका टिकट अराउंड 800 का है, और फेज 2 कोंगडोरी से अफरवत पीक तक, उसका अराउंड 1000। हमने दोनों फेजेस की टिकट पहले ही ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर ली थी और ट्रस्ट मी, उससे काफी टेंशन खत्म हो जाती है एंड लास्ट मिनट रश भी अवॉइड होता है। अभी हमारे होटल से हमने एक कैब बुक की है टुवर्ड्स फेज 1। यहाँ से अपने होटल से वहाँ तक जाएंगे, 1.5 किलोमीटर्स के अराउंड है। पैदल भी जा सकते हो आप, बट आपको थोड़ा हाथ में टाइम लेकर निकलना पड़ेगा। हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, तो हम इसलिए कैब बुक करके फिर वहाँ से जाएंगे। अराउंड 400-500 कुछ चार्ज करेंगे ये लोग एक साइड का। सो लेट्स सी। हमारे होटल से गंडोला फेज 1 का बेस ज़्यादा दूर नहीं था एंड टिकट के टाइमिंग के हिसाब से हम अराउंड 9 बजे गंडोला बेस पहुंच गए थे। और वहां पहुंचते ही समझ आ गया कि ये प्लेस इतना फेमस क्यों है। हर तरफ टूरिस्ट ही टूरिस्ट। कोई स्नो सूट में फोटोज ले रहा था, कोई सारे इक्विपमेंट्स कैरी कर रहा था। और ऑनेस्टली सबके फेसेस पे एक अलग ही एक्साइटमेंट थी, क्योंकि ये सिर्फ एक राइड नहीं, एक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। लंबी लाइन लगी हुई है, 1 से 1.5 घंटा तो लग जाएगा मिनिमम लाइन में।
उसके बाद ही हम गंडोला का मज़ा ले सकते हैं एंड होप कि हमको जल्दी से जल्दी थोड़ा मिल जाए फर्स्ट फेज तक जाने के लिए। हमने भी लाइन ज्वाइन की और अराउंड 30-40 मिनट वेट करना पड़ा। जितना हम लाइन में खड़े होकर गंडोला केबिन्स को ऊपर जाते हुए देख रहे थे, एक्साइटमेंट उतनी बढ़ती जा रही थी। गंडोला राइड के लिए जब आप आते हो तो आपको पहले एंट्री में अपना जो टिकट है और आधार कार्ड या आईडी, कोई भी तरीके का आईडी दिखाना पड़ता है। फाइनली हमारी टर्न आई। राइड शुरू हुई और जैसे ही केबिन हवा में उठी, बस उस मोमेंट पे लिटरली गूज़बम्स आ गए। नीचे पूरा गुलमर्ग छोटा लगने लगा था। पाइन फॉरेस्ट स्नो से कवर्ड थे और चारों तरफ पूरा व्यू बिल्कुल आउट ऑफ दिस वर्ल्ड लग रहा था। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे व्यू और सिनेमैटिक होता जा रहा था। सच में ये लाइफ के उन मोमेंट्स में से एक था जिसको आप सिर्फ कैमरा से कैप्चर नहीं करोगे, ये तो सीधा आपके यादों में बस जाएगी। क्या ही बेहतरीन नज़ारे और एक्स्ट्रॉर्डिनरी फीलिंग थी वो। आज भी आंखें बंद करते हैं तो खुद को इस मोमेंट में पाते हैं। वेलकम टू कंडोरी, द फेज 1 ऑफ गुलमर्ग गंडोला राइड। अभी हम यहाँ थोड़ा एक्सप्लोर करने वाले हैं, थोड़ा आसपास घूमेंगे, यहाँ से हिमालयन पीक्स वगैरह देखेंगे। कंडोरी पीक जो कि 8,530 फीट की हाइट पर है। और ऑनेस्टली हमने बस कुछ देर इस रियलिटी को सोक इन होने दिया, क्योंकि सामने जो व्यू था वो रियलिटी कम और वॉलपेपर ज्यादा लग रहा था। फेज 1 कंपैरेटिवली ज़्यादा क्राउडेड होता है क्योंकि ऑलमोस्ट सारे टूरिस्ट यहाँ तक ज़रूर आते हैं। यहाँ ऑक्सीजन की जनरली कोई इश्यू नहीं होती क्योंकि ये लोकेशन कंपैरेटिवली कम हाइट पे है। और सबसे अमेजिंग बात ये थी कि यहीं से हिमालयन रेंजेस क्लियरली विजिबल होने लगती है। हर तरफ वाइट माउंटेन्स, कोल्ड ब्रीज और इस जगह की मेस्मराइजिंग ब्यूटी। फेज 1 में हमने अच्छा खासा टाइम बिताया, वीडियोस बनाए और अब वक्त था एक्चुअल एडवेंचर का। हम चल पड़े फेज 2 के लिए, अफरवत पीक। दिस इज द वे टू फेज 2। अभी 8,500 फीट ऊपर थे हम लोग, अभी हम जाएंगे सीधा 14,000 फीट, सो 6,000 फीट का एसेंट है अभी। ऑनेस्टली फेज 2 थोड़ा इंटिमिडेटिंग फील होता है। केबिन और ज्यादा ऊपर जाता है और अचानक से वो डबल हाइट कवर करता है। अगर फेज 1 में आप 1000 फीट क्लाइंब करते हो फ्रॉम गुलमर्ग, तो फेज 2 का केबल कार आपको कुछ ही मिनट में 6000 फीट एलिवेट कर देता है। पूरे रूट में सिर्फ स्नो, माउंटेन्स एंड हिमालयन रेंजेस। और इतनी सडन एलिवेशन के वजह से यहाँ कई लोगों को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम फील हो सकती है। भाई लोग धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे जा रहे हैं सांस थोड़ा फूलने लग रही है, सबकी थोड़ी थोड़ी फट रही है, सबके चेहरे देखो यहाँ पे। सब ड्रग्स लेके हाथ में रखे हुए हैं, सबके हाथों में ड्रग्स है, सब सूंघते सूंघते जा रहे हैं। जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन, उसमें कपूर रखा हुआ है, वो नहीं, सिद्धार्थ रॉय कपूर नहीं, डैम सॉरी। जैसे ही हम ऊपर पहुंचे, वहाँ कुछ लोग अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे और उन्हें देख के एक सेकंड के लिए
हमें भी थोड़ा अनईजी फील हुआ। लेकिन थोड़ी देर बाद हम एक्लिमेटाइज हो गए और उसके बाद हमने जो अपनी आंखों से देखा, ऑनेस्टली वो एक्सप्लेन करना मुश्किल है। वहाँ ऊपर लोग कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कम थे, पर उसमें भी काफ़ी एजेड लोग भी फेस टू आए थे, जिनको देख के बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। हम बस बैठ के माउंटेन्स को देख रहे थे, क्लाउड्स मूव होते देख रहे थे और उस मोमेंट को फील कर रहे थे। फेज 1 में भीड़ भी ज़्यादा है, ऑक्सीजन भी ज़्यादा है। सेकेंड फेज में ऑक्सीजन भी कम है और लोग भी कम है। बात करने पे भी सांस फूल रही है। ऐसा अलग नशा सा हो रहा है। सच में। थोड़ी सी बातें करो, थोड़ा सांस लो, फिर धीरे धीरे पैदल चलो। कुछ देर बाद वक्त आ गया था रिटर्न करने का और तब तक वेदर कंप्लीटली चेंज हो चुका था। धूप ऑलमोस्ट चली गई थी, ठंडी हवा और ज्यादा हार्श हो गई थी और नीचे आने वाली लाइन भी काफी लंबी लग चुकी थी। लंबी लाइन लगी है, हम लोग सब पैक हो चुके हैं। धूप जैसे ही गई उसके बाद टेम्परेचर ऐसा फट से डाउन हो गया है। ग्लव्स के बिना देखो हाथ पे क्या हाल है। काफी वेट और ट्रैवल के बाद फाइनली हम बेस तक वापस आ गए। और ऐसे हमने सक्सेसफुली अपना गुलमर्ग गंडोला का राइड कंप्लीट किया। लेकिन दिन अभी खत्म नहीं हुआ था। होटल रूम जाने के बाद वक्त था एबी को सरप्राइज देने का। हमने होटल के बाहर ही पूरा सेटअप किया एंड केक भी पहले से ऑर्डर था। फिर हमने सेलिब्रेट किया एबी का बर्थडे। कोल्ड कश्मीर ब्रीज, डार्क स्काई और सामने पीसफुल गुलमर्ग। उस मोमेंट में ऑनेस्टली सब परफेक्ट लग रहा था। ट्रैवल का बेस्ट पार्ट शायद लोकेशन नहीं होते, वो मेमोरीज होती है जो हम उन लोकेशन पर क्रिएट करते हैं और ये बर्थडे डेफिनेटली हम दोनों कभी नहीं भूलने वाले। और इस तरह हमारे गुलमर्ग के खूबसूरत दिन हुए खत्म। एक ऐसी जगह जो आपको कुछ देर के लिए दुनिया भुलाना सिखा देती है। कल हम निकलेंगे पहलगाम की तरफ, लेकिन रास्ते में एक मिसमराइजिंग स्टॉप लेने वाले हैं, ड्रंग वाटरफॉल। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। You only live once, so live life king size.